हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 8 की गणित चैप्टर 15 जो कि दक्षता अभ्यास है। ठीक है, इसमें कुल 12 प्रश्न दिए गए हैं और इस क्लास को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहली पार्ट आपका 1 से 6 क्वेश्चन तक होंगे और दूसरा पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 से 12 नंबर तक होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये आपके 3 क्वेश्चन है, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। ठीक है, अभी जो नंबर लिखे हैं सबसे पहले हम अंकों को क्या लिखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में, जिसमें आप चाहे उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अंकों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको छोटा अंक ढूंढना होगा। छोटा अंक आपका देखिए 14 है, पहला आपका हो जाएगा 14। ठीक है, ये 14 हो गया। उसके बाद आपका 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 16 नंबर। उसके बाद आपका 17 है, ये 17 है। 18 देखिए है नहीं, 19 है, 19 के बाद आपका 20 आ जाएगा। एक 20 आपका ये है, दूसरा 20 तो आपका है नहीं। 20 के बाद भी आपका 21 आता है, 21 आपका है नहीं। 22 आपके दो हैं, 22, उसके बाद ये दो आपके दो 22 हो गए। उसके बाद अच्छा ये एक आपका बच गया, 14 के बाद 15 है। यहाँ पर पहला आपका 14 है, 14 के बाद 15 है। ठीक है, और 22 के बाद आपका हो जाएगा 23। 22 के बाद आपका हो जाएगा 23। कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आरोही क्रम में लिख गया है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंक कितने हैं, अंकों की संख्या कितनी है, 9 है। तो यहां पर लिखेंगे अंकों की संख्या बराबर 9, जो कि क्या है, विषम है। ठीक है, विषम वाले अंकों का जो माध्यिका निकालना होता है उसका फार्मूला आपका अलग है और सम वाले का फार्मूला आपका अलग है। ठीक है, तो जब विषम होता है तब हमें माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर n+1/2, उसके बाद वहाँ पद। ठीक है, तो n का मान कितना है, 9, 9 + 1 बटे में 2, वहाँ पद कितना हो जाएगा, 10/2। यहाँ पर हो जाएगा वहाँ पद, तो 2 पंचे 10, तो कितना आ गया, पांचवा पद, जिसमें आपका पांचवा पद है कौन सा, आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 19 आपका माध्यिका है। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो बताइए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। चलिए लिखेंगे सॉल्व नंबर 2। ठीक है, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर। पहली बात है, पहले से ही आरोही क्रम में लिखा हुआ है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो आप इसको लिख लेना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n कितने हैं, संख्या कितनी है, 9। ये भी क्या है, विषम है। तो विषम का आपका यही फार्मूला होगा। ठीक है, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर
माध्यिका, जिसे हम कैपिटल ME से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका आप देखिए फार्मूला क्या है, n+1/2 वहाँ पद। तो n का मान आपका 9 है, +1/2 वहाँ पद, तो ये हो जाएगा आपका 10/2 वहाँ पद। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, तो ये होगा आपका 5वां पद। अब 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो 5वां पद आपका है 10, तो ये आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए ये दोनों प्रश्नों में कहीं पर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है पहले का तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम दोनों प्रश्नों को साफ करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी समझने में। ठीक है, हम खुद प्रयास करते हैं कि आपको पूरी तरह से एक एक हर जगह पर आपको समझाएं। ठीक है, और ये रहा आपका तीसरा नंबर। इसे भी देखिए, आप देखेंगे तो आरोही क्रम में पहले से लिखा है, तो लिख भी देते हैं कि आरोही क्रम में लिखने पर, लिखना तो हमको पड़ेगा ही। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नंबर कितने हैं, 10 है, जो कि क्या है, सम है। अब सम क्या, जो सम संख्या आई है, इसकी माध्यिका का फार्मूला आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर सम है, इसलिए n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, और बटे में आपका आ जाएगा 2। तो n का मान 10 है, बटे में 2 वहाँ पद प्लस 10/2 + 1 वहाँ पद, और बटे में आ जाएगा 2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ये भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, आगे देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 5वां पद प्लस 5 1 6, ये हो जाएगा 6वां पद, और बटे में आपका चल रहा 2। तो 5वां पद कौन सा आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका 5 है और 6वां पद आपका 6 है, बटे में 2 आ जाएगा। 6 5 11/2, इसे हम काटेंगे तो आपका आएगा 5.5। ये हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का तीसरे नंबर का आंसर। उम्मीद है बच्चों कि ये पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके पहले जो माध्यिका थी वो सतत माध्यिका थी। ठीक है, ये असतत माध्यिका है, यानी ये आपको जो है इस टाइप से सारिक के रूप में देखने को मिलेगी। जब इस प्रकार से सारिक में देखने को मिले तो आपको ये सारिक बनानी ही पड़ेगी, जिसमें आपका पद और बारंबारता तो रहेगा ही, साथ में संचयी बारंबारता निकालनी होगी। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालती है वो समझेंगे। ठीक है, पद में आपका है 4 7 10 और उसके बाद 12। बारंबारता में है 5 8 10 1। संचयी बारंबारता में इस बारंबारता को उठा के इसमें रख देना है, और 5 को 8 में जोड़ना है, 13 आ जाएगा। 13 को 10 में जोड़ेंगे। ठीक है, ये ना समझ पाए तो आप इस प्रकार देखिए, ये 5 को उठा के रखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि 8 + 5 करना है, ये वाला 8 और ये 5 कितना हो जाएगा, 13।
फिर इस 13 और 10 को जोड़ना है, कितना 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा 23, ठीक है, कितना हो जाएगा 23। 23 में 1 को जोड़ना है तो 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। ये सही है या नहीं सही, इसके जांच के लिए आप इसे एक बार जोड़ के देख लीजिए। तो ये आपका जो योग निकल के आएगा किसका, बारंबारता का योग, तो आपको 24 ही निकल देखने को मिलेगा। देखिए 8 5 13, 13 10 23 1 24, कितना योग निकल के आया 24 निकल के आया, ठीक है। अब ये आपका क्या है, सम है कि विषम है, तो आप कहेंगे कि ये सम है, ठीक है। अब सम वाले का आपको फार्मूला पता ही है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद और बटे में आ जाएगा आपका 2। ये जो है ये आपका n ही है एक प्रकार से, ठीक है। ये जो योग निकल के आया है ये आपका n ही है, तो n का मान कितना है 24 है, तो ये हो जाएगा 24/2 वहाँ पद प्लस 24/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे में आपका 2 आ जाएगा। काटेंगे तो ये आपका 12 आएगा, ये भी आपका 12 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 12वां पद और 12 1 13, ये हो जाएगा 13वां पद बटे में आपका 2। अब आपको संचयी बारंबारता में देखना है कि 12वां और 13वां पद किस में मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि इस वाले में मिलेंगे, तो इसको आप इस प्रकार से चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पद है, देखिए पद कितना 7, तो 12वां पद भी आपका 7 आएगा और 13 तो इसमें मिलता ही है, तो 13वां पद भी आपका 7 ही आने वाला है और बटे में 2, तो 7 7 हो जाएगा 14/2, काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा कितने बार में, माध्यिका आपकी निकल के आएगी me बराबर 7, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है बच्चों कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी हुई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका इसमें भी ज्ञात करना है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने दूसरा प्रश्न सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि आयु वर्षों में दी गई है, कितने हैं 10 है, 10 वर्ष वाले शिक्षार्थी कितने हैं 4 हैं, 12 वर्ष वाले 8 हैं, 14 वर्ष वाले 12 हैं, 16 वर्ष वाले 6 हैं और 18 वर्ष वाले शिक्षार्थी कितने हैं 10 हैं, ठीक है। तो हमें इसमें आयु लिख लेनी है जो कि आपका एक प्रकार से पद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 12 14 16 18, ये हो जाएगा 4 8 12 6 10। अब ये आपका संचयी बारंबारता निकलेगा, कैसे निकलना, ये आपका 4 आ जाएगा, 4 और इस 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में 12 जोड़ना है तो 12 प्लस 12 हो जाएगा 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 24 प्लस 6 हो जाएगा 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 30 प्लस 10 हो जाएगा 40, यानी इसका योग भी आप देखेंगे तो 40 ही निकल के आएगा, जो कि ये क्या है सम है, ठीक है। अब सम है तो सम वाला हम फार्मूला लगाएंगे माध्यिका का, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद प्लस
n/2 प्लस 1 वहाँ पद और बटे में हो जाएगा 2। तो n का मान कितना, देखिए n का मान आपका 40 है, तो ये हो जाएगा 40/2 वहाँ पद प्लस 40/2 प्लस 1 वहाँ पद और बटे में आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको आपको काट लेना है, तो ये कटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएगा। ये भी आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये तो आपका 20वां पद हो गया, 20वां पद प्लस 20 और 1 21वां पद और बटे में आपका चल रहा 2। तो 20वां पद किसके अंतर्गत आएगा, 12 के अंतर्गत आएगा नहीं, 24 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसको भी आप इस प्रकार से चाहें तो क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये है आपका किसका मान, 20वें पद का। तो 20वां पद इसी के अंतर्गत आएगा, 21वां पद भी इसी के अंतर्गत आएगा, यानी कि आपका 20वां पद भी 14 होगा, 21वां पद भी 14 होगा, बटे में आपका 2। तो 14 हो जाएगा 28/2। काटेंगे तो माध्यिका अब की आएगी 2 दूनी 4, सॉरी 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 14 आपकी माध्यिका आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि तीसरा प्रश्न भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं बच्चों। इसमें केवल इतना ही कहा गया कि बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक नाम से ही तो चलता है, बहुलक यानी कि बहुत से जो अक्षर लिखे होते हैं, जो नंबर लिखे होते हैं, उनकी हमें संख्या बतानी है कि कौन कौन जो है बहुलक है, कौन सबसे ज्यादा लिखा गया है। ठीक है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ये कहने का मतलब है। तो आप इसका देखेंगे, पहले का उत्तर लिखेंगे उत्तर। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, बहुलक। तो लिखेंगे बहुलक बराबर सबसे ज्यादा कौन लिखा गया, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 5 लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद दूसरे का आप देखिएगा, दूसरा सबसे ज्यादा कौन लिखा गया है, उसका बहुलक लिखेंगे, बहुलक बराबर सबसे ज्यादा देखेंगे तो 4 1 2 3 4 बार है, जबकि 3 2 ही बार है, 2 2 ही बार है, 7 एक बार है, यानी कि इसका बहुलक है आपका 4। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर देखिएगा, उसका लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे बहुलक। तो सबसे ज्यादा बहुलक कौन सा इसमें आप देखिएगा, तो 5 कितनी बार, मात्र 2 ही बार है, 7 1 2 3 4 बार 7 है, 8 2 बार है, 8 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, यानी इसका बहुलक है आपका 7। ठीक है, अभी 5वां प्रश्न पढ़िएगा। इसमें लिखा गया है कि विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय सेकेंडों में निम्नलिखित है। ठीक है, अब यहां पर आपके अंक दिए गए हैं, पूछा गया कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा लिखा गया है, आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, 20 4 बार है, 25 कितने बार है, 1 2 2 ही बार है, 17 1 2 2 ही बार है, 15 1 2 2 बार है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सीधा सिंपल सा है कि इसका बहुलक आपका 25 होगा। ठीक है, यहां पर आप चाहें तो उत्तर में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि उपरोक्त, या चलिए लिख देते हैं उपरोक्त आंकड़ों में 20 की माध्यिका अधिक है, सॉरी 20 की माध्यिका नहीं, बारंबारता। ठीक है, 20 की बारंबारता अधिक है, इसलिए
इसलिए 20 बहुलक है। ठीक है, यानी बहुलक आपका कितना है, 20 है। तो प्यारे बच्चों की 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि नीचे दिए गए आयत चित्रों में 60 शिक्षार्थियों का प्राप्तांक विवरण दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि ये आपके बच्चों की संख्या है और ये प्राप्तांक है। ठीक है, यदि यहाँ पर नहीं लिखा था हम लिख देते हैं प्राप्तांक, ये है आपके प्राप्तांक, और ये आपके शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। कहा गया आयत चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है वर्ग विस्तार कितना है, यानी कितने कितने का गैप करके हमने इसका वर्ग विस्तार किया है। तो आप देखेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आप देख रहे हैं कितने कितने गैप है, 10-10 का गैप है, यानी वर्ग विस्तार आपका है कितना, 10। इसके बाद कहा गया कि कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए। तो 40 से कम, इसमें देखिए 0 से 10 के बीच एक छात्र है, 10 से 20 के बीच 4 छात्र हैं, और 20 से 30 के बीच 6 छात्र हैं, और 30 से 40 के बीच 8 छात्र हैं। इन सभी को हमें जोड़ लेना है। ठीक है, क्योंकि 30 से 40 का मतलब 30 से 40 के बीच, 40 से ज्यादा नहीं, तो इन्हें हमें जोड़ लेना है। तो ये आपका 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 8 प्लस 6 के बाद ये आपका 3 और 2, 3 प्लस 2 नहीं 1 है, आपका कितना है 1। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 3 17, और 17 1 18। इसके बाद कहा गया कि 50 और 60 के मध्य प्राप्त अंक कितने शिक्षार्थियों के हैं। तो 50 से 60 के बीच आप देखेंगे तो कितना है, 12 है। तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, उसके बाद कहा गया 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। तो 50 से अधिक में 50 से 60 कितने हैं, 12 हैं। 60 से 70 में आप देखेंगे तो 8 हैं, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो 50 से 60 में आपके 12 हो गए, 12। फिर उसके बाद 60 से 70 में आपका 8 है, प्लस 70 से 80 आप देखेंगे तो 4 है, कितना है, 4। और 80 से 90 देखेंगे तो 2 है, 80 से 90 में 2 है, और 90 से 100 में कितना है, 1 है। अब इन्हें आप जोड़ लीजिए, कितना हो गए, 12 8 20, 20 4 24, 24 2 26, 1 27। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 27। अब कहा गया कि 10 से अधिक तथा 30 से कम प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। तो 10 से अधिक होना चाहिए, यानी ये वाला और ये वाला, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 10 से अधिक में आपका ये 3 है और उसके बाद 6 है। तो 6 प्लस 3 बराबर 9 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो 10 से अधिक तो अंक पाए हैं लेकिन 30 से कम पाए हैं। उम्मीद है बच्चों की छठा नंबर प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और अगले पार्ट में हम लोग 7 से 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और उस क्लास का आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।